गुड इवनिंग गाइस। बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब जब हम लोगों ने प्रीवियसली एक बार नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़ा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने कंबाइनली देखा था व्हाट इज एरे, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज फंक्शन। तो पिछले दिन हम लोगों ने अपने एरे के जितने सारे मेथड्स थे, बहुत सारे मेथड्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे। आज हम लोग ऑब्जेक्ट्स को ही थोड़ा और नेक्स्ट लेवल जाके देखेंगे। जावास्क्रिप्ट में मेन जो चीज़ है, अगर मैं हमेशा सभी को यही रिकमेंड करता हूँ कि जावास्क्रिप्ट अगर किसी को मास्टर करना हो तो तीन चीज़ों को मास्टर करना पड़ेगा। एक तो ऑब्जेक्ट, दूसरा जावास्क्रिप्ट में इवेंट, और तीसरा है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या सिर्फ जावास्क्रिप्ट में नहीं, ये एक जेनेरिक प्रैक्टिस है, लेकिन हाँ, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि बहुत छोटा छोटा चीज़ में आप स्टक हो सकते हो इन बिटवीन, मतलब जब आप बाद में जाके लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में काम करोगे। सो ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स, सो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, तो आज हम लोगों का एक नया लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10 कर लेते हैं। 10 ऑब्जेक्ट्स इन डेप्थ .js, ठीक है, ये हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के ना दो वेज है। क्या क्या वेज है? एक तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू कर सकते हो, एक तो कर सकते हो कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अब लिटरल्स क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो बेसिकली लिटरल्स मतलब क्या, हम लोग वही इन्वेस्टिगेटिव स्टडी करेंगे जहाँ पे हम लोग एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन देख देख के पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट लेट यू नो, प्रीवियस कुछ दिन, मतलब शायद से कुछ ही दिनों पहले आपके दोस्त ने फ़ोन किया था, एंड आपके जो दोस्त है उन्होंने भी मुझे सेम इनपुट दिया कि सही कह रहे थे आप। जब इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के ही चीज़ों को सॉल्व किया जाता है, गूगल करके ही चीज़ों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। मैं उनके क्लासेस में, जब उनका मैं जावास्क्रिप्ट ले रहा था, उनके क्लासेस में मैं ये चीज़ बार बार हर दूसरे क्लास में बोलता था कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। और मुझे सीरियसली सुन के भी अच्छा लगा कि चलो, जो प्रैक्टिस मैंने बोला है वही प्रैक्टिस हो जाके इंडस्ट्री में भी कर रहा है, एंड इवेंचुअली हो रहा है चीज़, ठीक है। आपके ही दोस्त ने फ़ोन किया था कुछ दिनों पहले। हाँ सर। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना इज़ मैंडेटरी, गूगल देखना इज़ मैंडेटरी। तो सबसे पहले जो मैंने बोला, ऑब्जेक्ट लिटरल्स, ये क्या है ऑब्जेक्ट। चलो हम लोग ना चैट जीपीटी करते हैं। हालांकि कोर्सेज वगैरह में चैट जीपीटी ये सब ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, लेकिन हमें क्या है उससे, हम तो सीखने के लिए आए हैं। बाकी एडटेक में कहीं भी आपको ओपनली कोई भी इंस्ट्रक्टर चैट जीपीटी का यूज़ नहीं करके दिखाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट लोगों को डाउट आएगा कि अरे यार, जिससे मैंने कोर्स खरीदा है क्या वो खुद ही श्योर नहीं है। मतलब बहुत लोगों का ये होता है, लेकिन इसलिए वो लोग ओपनली यूट्यूब वगैरह में, अगर आप देखोगे, कभी भी गूगल वगैरह का यूज़ नहीं करता है, ठीक है। लेकिन हम नहीं करेंगे, हम कौन सा पब्लिकली कर रहे हैं। जो एक्चुअल डेवलपमेंट होता है हम उसी प्रोसेस से जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट लिटरल्स वर्सेस ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, तो क्या बोल रहा है, पहले थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखो, ऑब्जेक्ट लिटरल का डेफिनेशन क्या है। ऑब्जेक्ट लिटरल आर द सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। समझ में आता है ये क्या है, एकदम सिंपल वे है जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। यू डिफाइन द प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज डायरेक्टली विद इन द कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो मतलब क्या कि जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में इस टाइप से ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं कि नॉर्मल हम लोग कर्ली ब्रेसेस देते हैं, उसके अंदर हम लोग अपना की वैल्यू पेयर पास करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स, ठीक है। ये वन ऑफ द वे है टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। समझ में आता है। अब इसका हम लोग फीचर्स देखेंगे। फीचर्स क्या है, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी टू यूज, समझ में आ गया। नो नीड फॉर न्यू कीवर्ड। किसका नीड नहीं है, न्यू कीवर्ड का थ्रू। जस्ट अ सेकेंड। हाय हाय शीतल। सॉरी सर। अरे कोई इशू नहीं, जस्ट 5 मिनट पहले ही स्टार्ट किया हम लोगों ने। मुझे लगा आज आप हमने नहीं अपने आओगे। मिसेस बदले ने पूछा हाँ हाँ, एक्चुअली मैं तब थोड़ा ये बिजी चल आपसे रहा था। पूछा था। हाँ हाँ हाँ, मैं एक्चुअली तब थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाया। चलो कोई नहीं। तो हाँ, आते हैं अब। रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं, 5 मिनट ही क्लास हुआ है, ठीक है, वो मिल जाएगा आपको।
ओके ओके तो नो नीड फॉर न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड का यूज करने का कोई भी नीड नहीं है। हम लोग कब न्यू कीवर्ड यूज करते थे? मैंने बताया था कि न्यू, उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे? कैपिटल ए से लिखते थे या कैपिटल एस से लिखते थे। मालूम चल रहा है? तो वो क्या है? वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू है। कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग जब क्रिएट करना चाहते हैं, एक स्ट्रिंग क्रिएट करना चाहते हैं, तो न्यू कैपिटल स्ट्रिंग, करेक्ट। न्यू कैपिटल नंबर, एन कैपिटल, मतलब मैं उस टाइप से बोल रहा हूँ। तो उसके बाद प्रॉपर्टीज एंड मेथड, बाकी देखो सब कुछ सेम है। यूजेस कब है? बेस्ट used when you need a simple object and don't require multiple instances of it। मतलब जब मुझे एक सिंपल ऑब्जेक्ट चाहिए एंड डोंट रिक्वायर मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ इट। अब इंस्टेंस क्या होता है इसके बाद में थोड़ा बाद, मतलब इसके बारे में थोड़ा बाद में आते हैं, ठीक है। अभी लिटरल्स के थ्रू आई होप सभी को समझ में आ गया है, यस और नो? थोड़ा यस रिस्पॉन्स, सर। थोड़ा रिस्पॉन्स करना गाइस, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग रिस्पॉन्स करते हो तो फील गुड आता है मुझे। तो अब ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो देखो क्या होता है पहले ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर आर द फंक्शंस यूज टू क्रिएट मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग? मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट टेम्पलेट, हम क्या करते हैं? एक ऑब्जेक्ट टेम्पलेट डिफाइन करते हैं विद प्रॉपर्टीज एंड मेथड। उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज जाएगा, क्या क्या मेथड जाएगा, सभी को लेकर। एंड उसके बाद हम लोग न्यू कीवर्ड के थ्रू वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब यही सेम सिंटैक्स देखो, फंक्शन, कुछ ऐसा करके हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट किया है, करेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट एज इज इक्वल टू ये, दिस डॉट ग्रीट करके एक फंक्शन है। देखो ऑब्जेक्ट के अंदर ही, मतलब फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, करेक्ट। कुछ इस तरीके से है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो किन किन ने जावा पढ़ा है अपने कॉलेज में या कभी भी? क्या ये सेम चीज हम लोगों ने जावा पे किया था? हाँ, यहाँ पे क्लास था, फंक्शन की जगह जावा पे क्लास यूज करते थे। लेकिन क्या यही सेम टू सेम सिंटेक्स हम लोग जावा पे यूज नहीं करते? हाँ सर। करेक्ट। तो इसीलिए इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। कि जब हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू, मतलब कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या है? देखो कंस्ट्रक्टर मतलब ही आ गया आप लोगों का ओपी। ओपी मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या के अंडर कंस्ट्रक्टर आते हैं। कंस्ट्रक्टर हाँ क्या सर। है? कंस्ट्रक्टर क्लास को, मतलब ऑब्जेक्ट जब इनिशिएट होता है सबसे पहले कौन कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर। अब मुझे पता नहीं आप लोगों ने जावा कितने डेप्थ में पढ़ा होगा, लेकिन हाँ ये कुछ चीज मतलब था, आई होप, ठीक है। स्टिल अगर आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई चिंता मत करो, जब क्लास के एंड तक हम लोग पहुंचेंगे बहुत आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। जस्ट पेशेंस रखो थोड़ा। अब देखो फीचर्स वगैरह क्या है, पढ़ सकते हो। यूज केस क्या है? बेस्ट यूज व्हेन यू नीड टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट, जब हम लोगों को मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, मल्टीपल इंस्टेंसेस। मल्टीपल इंस्टेंसेस देखो, पर्सन, पर्सन का अंदर जो वैल्यू है वो हम लोगों को क्या कर रहा है? सिर्फ हम लोग इतना तक लिख रहे हैं, हम लोग पास कर रहे हैं क्या? जॉन एंड 20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जॉन आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली एक क्लास टाइप स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है और हम लोग सिर्फ एक लाइन लिख रहे हैं, एक लाइन लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों को, हम लोग इसे पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू क्रिएट करते हैं, तो क्या करना पड़ता है? सबसे पहले यहाँ पे पर्सन 1 नेम जॉन, एज 30, उसके बाद पर्सन 2 अगेन क्या लिखना पड़ता? नेम जेन, एज 30, उसके बाद पर्सन 3 नेम बेलाल, एज 20, उसके बाद अगेन पर्सन 4 नेम आदित्य, एज 20, ऐसा करके लिखना पड़ता। तो वहां पे क्या होता? बार बार करके लिखना होता, तो वहां पे कोड थोड़ा क्या हो जाता? लेंदी हो जाता, स्ट्रेच्ड हो जाता। इसीलिए जब हम लोगों को नीड पड़ेगा कि हम लोग मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट करेंगे, तो हम लोग किस मेथड को फॉलो करेंगे? ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। लेकिन जब अगर सिंपल यूज केस है, उस केस में क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट लिटरल। क्या ये चीज समझ में आया? हाँ सर। बाकी तुम लोग उससे सर पेरेছো? बताओ सर शीतल। हाँ सर। ये क्लास ऑब्जेक्ट के अबाउट है ना? हाँ हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट। तो सर ये माने कि ऑब्जेक्ट माने कि क्लास का ब्लूप्रिंट होता है ना, ऑब्जेक्ट किसी मतलब की क्लास। चीज का। हाँ 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 हाँ। हम्म, हम्म,
क्लास का ब्लूप्रिंट नहीं, एक्चुअली क्लास ही ब्लूप्रिंट होता है, ऑब्जेक्ट होता है क्लास का एक्चुअल एंटिटी। ओके, क्लास ब्लूप्रिंट। मतलब बिल्डिंग बनाने से पहले हम लोग पेन पेपर में बनाते हैं ना, वो जो आर्किटेक्चर लोग होते हैं, बिल्ड करते हैं सब कुछ चीज़, तो वो क्या है कि कहाँ पे डोर होना चाहिए, कहाँ पे विंडो होना चाहिए, कहाँ पे बेडरूम होना चाहिए, वो लोग तो पहले मॉडल बनाते हैं, तो वो क्या है, वो हो गया एक ब्लूप्रिंट। लेकिन उसी को जब पर्टिकुलर हम लोग रियल ग्राउंड में बिल्ड करते हैं तो वो क्या हो गया, वो हो गया हम लोगों का ऑब्जेक्ट। समझे? ओके, अब समझ गया। जैसे इसे इसे अगर मैं और अच्छे से बताऊं, इंसान इंसान का क्या कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस है? अगर मैं सिर्फ इंसान बोलूं, आई थिंक नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं बिलाल, एग्जिस्टेंस है? हाँ, हाँ है। सर। तो बिलाल मतलब ही किससे बिलोंग करेगा, एक इंसान क्लास से बिलोंग करेगा। लेकिन ओके, एक्चुअल अगर मैं इंसान कहूं तो क्या उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं, नहीं। जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लास। जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसे क्लास क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ओके सर, समझ ক্লিয়ার है? हाँ गया। सर। কুল। বাকি তোমরা বুঝতে পারছো? हाँ सर। चलो कूल। तो अब ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू हम लोग थोड़ा कोड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट लिटरल्स। तो ऑब्जेक्ट लिटरल्स में हमने क्या पढ़ा कि सिंपल भैया कि लेट्स सी कॉन्स्ट ओबीजे इज इक्वल टू, जब हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, मान के चलो, या फिर चलो कॉन्स्ट यूजर, इस तरीके से जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू डिक्लेयर करना। मान के चलो यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया, क्या, शुभायन, ठीक है? तो इस वे से क्रिएट करने से क्या हो गया, हम लोगों का ऑब्जेक्ट लिटरल क्रिएट हो गया, ठीक है? अब अगर मैं इसे कंसोल करने की कोशिश करूँ तो कंसोल डॉट लॉग मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे यूज़र, ठीक है? अब हम लोग इसे रन करते हैं तो नोड 10 के अंदर है भैया, तो नेम क्या आ गया, शुभायन आ गया, करेक्ट? अब यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, और प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो? तो चलो यहाँ पे कॉमा देके लिखते हैं, एज मान के चलो 20, ठीक है? अब अगर मैं इसे रिकंसोल करूँ, प्रॉपरली काम कर रहा है। अच्छा, तो क्या हमें बार बार यहीं पे लिखना पड़ेगा? तो नहीं भैया, और भी सिंटैक्स है। कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? तो मान के चलो मैं चाहता हूँ, अच्छा चलो ठीक है, पहले ना हम लोग थोड़ा इसे और डेप्थ में समझते हैं, उसके बाद करेंगे। ऑब्जेक्ट में हम लोग डेटा को कैसे फेच करते हैं, लेट्स सी मुझे शुभायन प्रिंट कराना है, तो कैसे प्रिंट कर सकते हैं हम लोग शुभायन को? तो सबसे पहले यूजर के अंडर किसे जाना पड़ेगा, नेम। तो ऑब्जेक्ट में से अगर हम लोग फेच करना चाहते हैं तो डॉट सिंटैक्स यूज करते हैं, तो यूजर डॉट की का नाम। तो जैसे ही मैं यूजर डॉट की का नाम लिखूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुभायन। जैसे ही मैं यूजर डॉट एज लिखूंगा, वैसे ही क्या आ जाएगा, 20। तो ये एक वे है हम लोगों का फेचिंग करने का, ठीक है? लेकिन दूसरा एक और वे होता है, क्या वे होता है, चलो उसे हम लोग देखते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग हम लिखते हैं यूजर, अब कर्ली ब्रेसेस, जैसे हम लोग एरे में क्या करते थे, सॉरी कर्ली ब्रेसेस नहीं, स्क्वायर ब्रेसेस, एरे में हम लोग कैसे करते थे, इंडेक्स देते थे, करेक्ट? कि एरे ऑफ जीरो, जीरो में जो वैल्यू था वो हम लोगों को फेच होके रिट्रीव हो जाता था, वन इंडेक्स पे जो था वो रिट्रीव होके फेच हो जा मतलब रिट्रीव हो जाता था। तो एरे किसके ऊपर चलता है, एरे इंडेक्सिंग के ऊपर चलता है। लेकिन भैया हमने ऑब्जेक्ट में क्यों ये सिंटेक्स यूज किया है, बॉक्स ब्रैकेट, बुद्धू बना रहे हो क्या? तो नहीं, ऐसे भी किया जा सकता है। अच्छा, तो एरे में तो सॉरी ऑब्जेक्ट में तो जीरो इंडेक्स वन इंडेक्स से भी किया जा सकता है। मैंने बोला चलो देखते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया जीरो। अब अगर मैं इसे रन करूँ तो क्या आ रहा है, क्या एज आ रहा है या अनडिफाइंड आ रहा है? अनडिफाइंड। इसका मतलब सबसे पहला प्रॉब्लम देखो, कोई भी चीज़ सीखने से पहले सबसे पहले ये याद रखना कि उसका क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप लोग प्रॉब्लम नहीं देखोगे और डायरेक्ट आप मतलब सॉल्व करते जाओगे, सॉल्व करते करते जाओगे, तो क्या होगा,
आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कभी भी क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। सो टू मेक श्योर ताकि आप लोगों का ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा मतलब हद से परे क्रिएट हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा और माइंड को ना इसी हिसाब से प्रिपेयर करो कि प्रॉब्लम फेस करने से आप लोग डरो मत कि लाइक एरर आ जाएगा, मैं तो एक ही बार में क्लीन कोड लिखूंगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने सबसे पहले एक चीज ये देख लिया कि ऑब्जेक्ट में इंडेक्सिंग बेस मतलब 0 1 इस हिसाब से तो नहीं होता। ऑब्जेक्ट किससे चलता है, की वैल्यू पेयर, मतलब मुझे यहाँ पे यूजर ऑफ की का नाम देना पड़ेगा। तो की का नाम क्या था, नेम, सॉरी की का नाम क्या था, एज। तो चलो यहाँ पे एज देके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एज दिया अब तो चलना चाहिए, लेकिन क्या बोल रहा है भैया, एज इज नॉट डिफाइंड। एज तो डिफाइंड है, एज तो डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पे स्टिल नहीं दे रहा है। अब बताओ क्या करोगे। ब्रैकेट्स में दीजिए। ब्रैकेट्स में मैंने तो बोला कि ब्रैकेट्स में हम लोग यूज कर सकते हैं, हाँ, तो स्टिल ये प्रॉब्लम क्यों दे रहा है, नहीं आइडिया। समझते हैं। देखो ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो भी कीज होता है वो बाय डिफॉल्ट किस में ट्रीट किया जाता है, एज अ स्ट्रिंग। इसीलिए जब भी आप एपीआई का रिस्पॉन्स देखोगे, मतलब लेट्स सी, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। गिटहब का मैंने वो दिखाया था आपको, तो चलो एक फ्री वो देखते हैं, गिटहब सॉरी api/github.com शायद दिखपाल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो रिस्पॉन्स हम लोगों को मिला है, तो जो की है वो क्या है एक्चुअली, कोटेशन के अंदर है। कोटेशन के अंदर मतलब किससे ट्रीट है, स्ट्रिंग। तो अगर हम लोग चाहते हैं एक्सेस करना, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को स्ट्रिंग में पास करना पड़ेगा। स्ट्रिंग में कैसे पास करें भैया, तो सिंपल क्या करो, कोटेशन के अंदर लिख दो, हो गया काम। अब अगर मैं इसे प्रिंट करने की कोशिश करूं, क्या आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये हो गया सेकेंड वे ऑफ फेचिंग। तो कौन सा आसान है, देखो यही आसान है, लेकिन आप लोगों को वे पता होना चाहिए कि चलो ठीक है, अगर कल को आपको कोई क्वेश्चन कर ले, क्या हम लोग बॉक्स ब्रैकेट देके एरे के एलिमेंट को फेच कर सकते हैं, तो जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा वो क्या कह देगा, अरे यार पागल हो क्या, बॉक्स से तो हम लोग सिर्फ एरे में से डेटा को फेच कर सकते हैं। और वो जज कर लेगा कि यार इसने ये क्लेम तो कर रहा है कि ये जावास्क्रिप्ट मतलब पढ़ा है, लेकिन इसे ये नहीं आता, करेक्ट। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखो, क्लियर है। एनर्जी कम लग रहा है आज आप लोगों का, टायर्ड वायर्ड हो क्या। चलो कोई इशू नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि एक और नया की वैल्यू यहाँ पे आ जाए, तो कैसे कर सकते हैं। आई होप एरे में फेचिंग हम लोगों ने देख लिया है। अब चलो देखते हैं कैसे हम लोग एक नए एलिमेंट को, मतलब एक नया की वैल्यू पेयर को इस एरे के अंदर पुश करा सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो सबसे मैं क्यों बार बार एरे बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट, माई बैड गाइज माई बैड। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यूजर। यूजर के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, एक नया की वैल्यू पेयर सेट करना चाहता हूँ। अभी मेरे पास क्या क्या की वैल्यूज है, नेम शुभायन, एज 20। अब लेट्स सी मैं यहाँ पे एक और की वैल्यू देना चाहता हूँ, जहाँ पे क्या रहेगा, उसका लोकेशन रहेगा, मान के चलो लोकेशन कोलकाता। तो कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले जिस ऑब्जेक्ट में मैं की वैल्यू पेयर डालना चाहता हूँ उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, डॉट की का नाम लिखो, किस की को आप इंसर्ट करना चाहते हो। तो मान के चलो आपने लिखा लोकेशन। अब ऑब्वियसली अगर आप लोकेशन लिख रहे हो तो उसका तो कोई वैल्यू भी होगा, तो वैल्यू क्या लिखो, आसानसोल, ठीक है। अब अगर मैं अपने यूजर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूं, तो कंसोल डॉट लॉग मैं कर रहा हूं यूजर। तो अभी प्रिंट करके देख लेते हैं क्या आ रहा है एक्चुअली में। तो नेम, एज, लोकेशन, 3 चीज आ गया। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं सर। बढ़िया है, बढ़िया है, आगे बढ़े। यस सर। तो ये हो गया है। अब आप और भी चीज़ ऐड कर सकते हो, लेट्स सी यहाँ पे आप एरे भी ऐड कर सकते हो। मान के चलो
अटेंडेंस, इसने कौन कौन से दिन अटेंडेंस दिया है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप सब कुछ स्टोर कर सकते हो, जैसे कि एरे। तो मान के चलना इसने मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे अटेंडेंस दिया है, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसे प्रिंट करूँ कंसोल डॉट लॉग करके, तो नेम प्रॉपरली काम कर रहा है, करेक्ट। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए कि ये फ्राइडे को फेच करना। कैसे कर सकते हो, कोई आइडिया? 2 मिनट सोच लो, उसके बाद मुझे बताओ। सर बताओ सर इसमें हम इंडेक्सिंग लेंगे। बताओ बताओ कैसे, मुझे पूरा जे- हायरार्की बताओ, कैसे मैं हम्म, फ्राइडे को प्रिंट करा सकता हूँ। पहले सोच लो। यूजर लेंगे, फिर इसमें अटेंडेंस और उसमें ना टू इंडेक्सिंग लेंगे। पहले यूजर है, उसके बाद कहाँ पे जाएंगे? अटेंडेंस क्या सिंटेक्स यूज करेंगे? डॉट अटेंडेंस, उसके बाद टू। अटेंडेंस ऑफ 2, करेक्ट। तो ऐसे अगर मैंने लिख दिया, आ गया, ठीक है। सही से काम कर रहा है। हाँ सर। স্যার অ্যাটেন্ডেন্স যদি অন্য কোনো ভ্যালু দিতাম 2 না দিয়ে যদি 3 দিতাম বা 1 দিতাম তাহলে কি মানে মানে অন্য কোনো ভ্যালু আসতো কি না মানে নাল আসতো? তুমি বলো কি আসতো, যদি তুমি 1 দিতে তাহলে কি আসা উচিত ছিল? মানডে আসা উচিত ছিল আই থিংক। অ্যারের ইন্ডেক্স কোন, মানে অ্যারে কোন ইন্ডেক্স থেকে স্টার্ট হয় বলো? অ্যারে কিস इंडेक्स से स्टार्ट होता है? 0 থেকে। ও আচ্ছা বুঝে গেছি, ভুলে গেছিলাম। और अगर तुम 3 देते तो क्या आता, वो भी बताओ। স্যার কিছু আসতো না, ওটা ব্ল্যাঙ্ক থাকতো, তো তাহলে 3 তে তো কোনো ভ্যালু নেই। करेक्ट, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे इस तरीके का कोई सिंटैक्स है, ठीक है। अटेंडेंस, अब आपको कुछ ऐसा मिल रहा है, मतलब अटेंडेंस हो गया मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। अब आपको नंबर ऑफ अटेंडेंस देना है या कुछ देना है। मान के चलो यहाँ पे ना नंबर ऑफ अटेंडेंस नहीं, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, इज लॉग्ड इन, इसका मैं वैल्यू दे रहा हूँ ट्रू, ठीक है। तो अभी एक बार अपना जो एरे है, सॉरी अपना जो ऑब्जेक्ट है उसे प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है भैया। तो मैंने प्रिंट कर लिया, ये है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ट्रू प्रिंट करना है। तो कैसे कर सकते हैं बताओ? ट्रू प्रिंट करना है। शीतल आप इस बार मत बताना, ठीक है। हाँ सर। लेट देम गेस, लेट देम गेस। ट्राई करो दोस्तों। कैसे हम लोग ट्रू को प्रिंट करा सकते हैं? बहुत सिंपल है, नेस्टिंग है। गेस करो गेस करो गेस करो। স্যার এটা তো নেস্টিং এ আছে মানে একটা একটা সাথে। मुझे ट्रू प्रिंट करना है, अब नेस्टिंग है क्या है वो मुझे नहीं पता। पहले ट्राई करो, गलत बोलो, उसके बाद मैं बताऊंगा। স্যার তাহলে 3 দেন console.log.3 ইউজারের মানে ওখানে। नहीं नहीं, मुझे स्टार्टिंग से बताओ, ये मैं कंसोल 3 लॉग ये समझ नहीं पाता। मुझे स्टार्टिंग से बताओ, फ्लो बताओ। टाइम ले लो। पेन पेपर, आप लोग पेन पेपर नहीं रखते पढ़ते वक्त? क्या कर रहे हो? कॉपी रखा करो, नोटपैड रखा करो, कुछ भी रखा करो। पहले बना तो लो, कैसे हम लोग जा सकते हैं, नेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, उसके बाद बता दियो। आराम से 2 मिनट टाइम दो ना, कौन भागा जा रहा है? अरे पिछले दिन मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक टूल बताया था, याद है किसी को?
जेसन फॉर्मेटर, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है चलो जेसन फॉर्मेटर ओपन करते हैं। जेसन फॉर्मेटर नेस्टिंग करते, ट्रू प्रिंट कराना है कर लेंगे। अगर स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा है एपीआई, दिक्कत क्या है, इसे क्या कर लेंगे, इसे हम लोग कर लेंगे एज अ ट्री स्ट्रक्चर। और ये इसीलिए मुझे एरर दे रहा है क्योंकि इस टाइप से मुझे डिक्लेयर करना है। ये एपीआई कैटर करता है, ठीक है, इस टाइप से। अरे यार ये सिंगल कोटेशन क्यों नहीं लेता, 2 मिनट दो गाइस, 2 मिनट दो। क्या ही कर सकते हैं, निकम्मा है थोड़ा। अरे 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 क्या हो रहा है, एक्सपेक्टिंग कर्ली ब्रेसेस, कहाँ पे कर्ली ब्रेसेस एक्सपेक्ट कर रहा है ये, कहाँ पे कर्ली ब्रेसेस एक्सपेक्ट कर रहा है। आपने इस लॉगिन में दिया है, अच्छा इस लॉगिन पे भी कर्ली ब्रेसेस एक्सपेक्ट कर रहा है। इज लॉग्ड इन गॉट अनडिफाइंड, अरे यार छोड़ो इसके नखरे, नखरे करता है बहुत। दूसरा देख लेते हैं, चलो प्रोसेसिंग हो जा भाई जल्दी। यार क्या है, कुछ तो सीन है, कुछ तो गलती है, क्या गलती है समझ नहीं आ रहा, कुछ गलती है। चलो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। तो हम लोग ना एक काम करते हैं, खुद का वो करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यूज़र, तो यूज़र में ये आ गया, यूज़र में से कहाँ पे जाना है, मतलब ट्रू को प्रिंट कराना है तो कहाँ पे जाना है, अटेंडेंस, तो यूज़र डॉट अटेंडेंस, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो क्या हो गया, ये आ गया। अब ये तो एरे है तो 0 1 2 3, तो इस एरे के कौन से इंडेक्स में जाना है, 3 इंडेक्स में जाना है। तो अभी अगर मैं प्रिंट करूं क्या आ गया, ये आ गया। अब ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में से अगर मैं ट्रू को एक्सेस करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकते हैं, डॉट इज लॉग्ड इन, तो CLS करते हैं, ट्रू आ गया। तो ये था नेस्टिंग, समझ में आया। देखो सिस्टमेटिक है सब कुछ ना, सिस्टमेटिक है, ऐसा नहीं कि ये रट्टा मारना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी बताओ, अगर समझ आ रहा है तो भी बताओ। बाकी একটু বলো, বুঝতে পারছো কি পারছো না। পারছি স্যার। শিওর। বেলাল हाँ सर। বুঝতে পারছো, हाँ सर। আদিত্য हाँ सर। বুঝতে পারছো, हाँ सर। কোনো জায়গায় কোনো প্রবলেম হলে বলো, হ্যাঁ। चलो अब इसके बाद आते हैं, तो मैं एक नया की ऐड कर रहा हूँ, यूजर डॉट ईमेल, ठीक है। अब ईमेल में मैं क्या वैल्यू दे रहा हूँ, चलो लेट्स सी, shubhayun@chatgpt.com। तो अभी अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूँ, क्या हो गया ये, अच्छा ऑब्जेक्ट को प्रिंट ही नहीं किया मैंने, कंसोल डॉट लॉग करते हैं यूज़र को, तो क्या हो गया, आ रहा है प्रॉपर। अब मान के चलना कल को शुभायन ने चैट जीपीटी को छोड़ के कहाँ पे ज्वाइन कर लिया, गूगल, तो अब इसे चेंज भी करना पड़ेगा। तो वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, यूज़र डॉट ईमेल जो की है उसे मैं अभी चेंज कर दूंगा। तो लेट्स सी, shubhayun@google.com, अभी पहले जो मेरा यूज़र था और अब जो मेरा यूज़र है इसे एक बार प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। चलो CLS करते हैं और प्रिंट करते हैं। तो पहले क्या था, पहला वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट था वहाँ पे chatgpt.com था। सेकंड जब मैंने अपडेट किया उसके बाद क्या हो गया, shubhayan@google.com। तो कैसे अपडेशन वगैरह करना पड़ता है, समझ में आ गया।
हाँ सर। बाकी लोग हाँ बताओ। सर। हाँ सर। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। अब इसके बाद क्या? अच्छा, मान के चलना एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं। अब मान के चलो बेलाल एक सीनियर पोजीशन पे है और बेलाल ने एक नया इंटर्न हायर किया है। मान के चलो वो इंटर्न हूँ मैं। अब बेलाल ने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उस ऑब्जेक्ट में बहुत क्रूशियल डेटा है। जो इंटर्न है उसे तो नहीं पता। वो उसने क्या कर दिया, उसने गलती से कोई भी एक ऑब्जेक्ट का जो की है उसे बदल दिया। तो क्या वो सही रहेगा? नहीं सर। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं? तो हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट का एक मेथड आता है। उस मेथड के थ्रू हम लोग ये जो अपडेशन है ये सब अपडेशन को स्टॉप करवा सकते हैं। तो मेथड का नाम क्या है? मेथड का नाम है हम लोगों का ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर मतलब ऑब्जेक्ट क्लास ही प्रोवाइड करता है डॉट फ्रीज। फ्रीज मतलब क्या कि भाई कुछ मत करो, फ्रीज कर दो उसे, मतलब वो नेक्स्ट क्या नहीं हो सकता, अपडेट नहीं हो सकता। अब ये तो हमने लिख दिया कि ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। ऑब्जेक्ट मतलब इंटायर ऑब्जेक्ट क्लास का ये एक प्रॉपर्टी है। लेकिन मुझे किससे लेना देना है कि भैया यूजर नाम के जो यूजर नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसे फ्रीज करो, पूरे ऑब्जेक्ट क्लास को फ्रीज करके क्या फायदा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस ऑब्जेक्ट को मैं फ्रीज करना चाहता हूँ उस ऑब्जेक्ट का नेम पास करना पड़ेगा। कंफ्यूजन हो रहा होगा, कोई इशू नहीं, चलो इसे और अच्छे से एक बार गूगल करते हैं, जीपीटी करते हैं, एक्सप्लेन इट। अच्छा, जीपीटी करने का भी ना एक रूल होता है, ठीक है? आपको फुल फ्लेजेड जीपीटी कभी भी नहीं करना, आइडिया लेना है, कॉपी नहीं करना है। मान के चलो एक्सप्लेन इट, मुझे ये लाइन समझ में नहीं आ रहा है कोड का। तो क्या करता है बेसिकली, ये देखो तुम्हें डायरेक्टली समझा देगा कि ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज इज अ मेथड इन जावास्क्रिप्ट टू प्रिवेंट मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर मैं अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, ये फ्रीज। व्हेन यू आर अप्लाई ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज टू एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में, द ऑब्जेक्ट्स बिकम इम्यूटेबल। अब जिन्होंने पाइथन किया है वो इस इम्यूटेबल टर्म से बहुत फेमिलियर होंगे। सर बाकी मान के चलो इम्यूटेबल मतलब क्या होता है जिसे कि बदला जिसे नहीं जाए। चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है? मीनिंग यू कैन नॉट चेंज इट्स प्रॉपर्टीज, मतलब मैं क्या नहीं कर सकता, उसका प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं कर सकता। ऐड न्यू प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को ऐड भी नहीं कर सकता या किसी भी प्रॉपर्टीज को डिलीट नहीं कर सकता। इन शॉर्ट, मैं ऐड भी नहीं कर सकता, डिलीट भी नहीं कर सकता, अपडेट भी नहीं कर सकता, तो कुछ भी मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आ गया है ये चीज? अब हाँ सर। एग्जाम्पल पे जाते हैं। तो कोड में पहले क्या था, पहले तो ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल पे shubhan@chatgpt.com था, उसके बाद किसी ने आके shubhan@gmail google.com कर दिया। अब फिर से कोई और आके क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेट्स सी यूजर डॉट ईमेल इज इक्वल टू shubhayon@facebook.com। ठीक है, तो अब देखते हैं अपने यूजर में क्या प्रिंट होता है। तो कंसोल डॉट लॉग हमने कर दिया यूजर, ठीक है। CLS कर लेते हैं, इसे बड़ा कर लेते हैं और प्रिंट करते हैं। तो बिफोर फ्रीजिंग क्या हो रहा था, देखो पहले चैट जीपीटी था, अब गूगल हो गया। ये कब का बात है, जब हम लोग फ्रीज नहीं कर रहे हैं। जब हम लोगों ने एक बार फ्रीज कर दिया उसके बाद हमने facebook.com पे चेंज किया, लेकिन क्या मेरा चेंज हो रहा है? नहीं, फ्रीज के बाद नहीं हुआ। तो क्या ये चीज समझ में आया? यस सर। क्लियर? सर डाउट मत रखना, ठीक है, डाउट मत रखना। अब ऑब्जेक्ट के अंदर ना आप क्या कर सकते আরেকবার हैं, একটু ওইটা बोलो বলছি, बोलो। ওইটা আরেকবার একটু বলবেন, আমার নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে। श्योर 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 श्योर, কোনো ইস্যু না। देखो बेसिकली की হচ্ছে, देखो कि जब हम लोग, मैं ना आपको यहाँ से ही समझाता हूँ कि मान के चलो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आप हो सीनियर लेवल के। अब आपने जो कोड लिखा है वो तो मल्टीपल इंटर्न्स भी देख सकते हैं, कुछ भी, अगर आप परमिशन देते हो और मल्टीपल लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो मान के चलना एक बहुत क्रूशियल डेटा पे आप काम कर रहे हो। अब कोई नया बंदा आता है और उस डेटा में मॉडिफिकेशन करता है, क्या वो सही रहेगा? एकदम नहीं। तो इसीलिए इस बिहेवियर को
चेंज करने के लिए क्या कर सकते हो आप ऑब्जेक्ट को फ्रीज करा सकते हो कि ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। फ्रीज मतलब क्या? फ्रीज मतलब यही होता है कि मैं फर्दर उसके ऊपर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। मॉडिफिकेशन इन सेंस व्हाट? मैं कोई भी नया की ऐड नहीं कर सकता, मैं कोई भी एग्जिस्टिंग की डिलीट नहीं कर सकता, और मैं कोई भी की का वैल्यू को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। मैनिपुलेट मतलब अपडेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या यूज केस है, मतलब केस है, देखो कि पहले मेरा जो यूजर मेल था, यूजर मेल के अंदर क्या है, shubhan@chatgpt.com। अब कोई बंदा आता है, बंदे ने क्या किया, यूजर डॉट ईमेल को चेंज करके कर दिया shubhan@google.com। तो ये क्या कर पा रहा है, ये मैनिपुलेशन कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद लाइन नंबर 20 में आपने क्या बोल दिया कि भैया ठीक है बस रुक जाओ, लाइन नंबर 19 तक या 18 तक आपने जो जो किया है ठीक है, लेकिन अब रुक जाओ। तो ये लाइन नंबर 20 क्या सिग्निफाई कर रहा है कि इसके बाद इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा। कौन सा ऑब्जेक्ट? यूजर ऑब्जेक्ट। तो देखो जब मैंने ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर दिया, उसके बाद मैं अपने ईमेल वाले की को मॉडिफाई करना चाहता हूँ थ्रू यूजिंग shubhayan@facebook.com। तो क्या नहीं हो रहा है? मॉडिफाई नहीं हो रहा है। तो अगर आप देखोगे जो मेरा कंसोल स्टेटमेंट है, पहले चैट जीपीटी था, उसके बाद गूगल हो गया, लेकिन उसके बाद तो फेसबुक आना चाहिए था। लेकिन क्या फेसबुक हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया है? फ्रीज कर दिया है। क्या ये चीज आपको क्लियर है आदित्य? हाँ सर। कोनो रकम कोनो इशू? ना चलो बढ़िया। अब ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के अंदर आप फंक्शंस को भी डिक्लेयर कर सकते हो एज अ की। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को ना कोई भी भेदभाव नहीं किया जा, मतलब सॉरी जावास्क्रिप्ट में, हाँ जावास्क्रिप्ट में मान के चलो, जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन होता है, फंक्शन को एज अ भेदभाव नहीं किया जाता। फंक्शन को आप एज अ नॉर्मल वेरिएबल भी ट्रीट कर सकते हो। अब क्या बोल दिया भैया आपने, फंक्शन को नॉर्मल वेरिएबल की तरह? तो हाँ किया जा सकता है। जब हम लोग आगे जाके फंक्शंस के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, हम लोग ES6 मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कैसे होता है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक ऊपर ऊपर समझ रहे हैं कि ऐसे भी होता है, ठीक है। एक डे 1 पे मैंने आप लोगों को चीज बताया था, लेड वेर कॉन्स्ट, पता है, याद है कि हाँ लेड सर। और वेर ये दोनों तो सेम ही काम करता है, लेकिन फिर भी आज के दिन में हम क्या यूज करते हैं, लेट यूज करते हैं, वेर यूज नहीं करते। तो वो सब चीजें भी आगे के क्लासेस में जब हम लोग फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे, मतलब फंक्शंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, वो चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा, मतलब आज के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा, वहां पे हम लोग फंक्शंस के बारे में देखेंगे। हाँ ऑब्वियसली हम लोग ES6 में जो फंक्शंस है उसके बारे में नहीं देखेंगे शायद से, ज्यादा कुछ हेक्टिक नहीं है। देखो फंक्शंस जस्ट एक वे होता है लिखने का। अब पहले कैसे लिखा जाता था, ES6 में कैसे लिखा जाता है, जस्ट सिंटेक्स का चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि लॉजिक ही बदल गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो A to Z चीज देखेंगे, और वहां पे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कैसे क्या होता है। क्लियर? हाँ सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब फंक्शंस ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग एरे स्टोर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग फंक्शन भी स्टोर कर सकते हैं? ये तो कभी नहीं सोचा हमने। तो कैसे किया जा सकता है, तो चलो देखते हैं। तो मान के चलो हम लोगों का क्या ऑब्जेक्ट था, यूजर एक नया की स्टोर करते हैं। ऑब्जेक्ट में स्टोर कराने के लिए कैसे, मतलब ऑब्जेक्ट में किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, एज ए की वैल्यू ही स्टोर होता है ना। अब आप फंक्शन स्टोर करो या क्या स्टोर करो, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, ये एरे है, तो ये तो वैल्यू है ना, लेकिन स्टोर कैसे होगा, की वैल्यू पेयर में ही होगा। तो आपको तो एक की का नाम देना पड़ेगा। तो मान के चलो हम लोगों का की का नाम है ग्रीटिंग, और ये क्या है, ये एक फंक्शन है। तो फंक्शंस को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऐसे। अब फंक्शन का नाम वगैरह कुछ पास मत करो, ये है। यहाँ पे आप क्या करो, कंसोल डॉट लॉग करो। कंसोल डॉट लॉग आपने किया, मान के चलो आपने लिख दिया हेलो, ठीक है, हेलो। अब आपने यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन तो डाल दिया जिसका की का नाम क्या है, ग्रीटिंग्स। तो एक बार देख लेते हैं कैसा दिखता है ऑब्जेक्ट के अंदर।
तो कंसोल डॉट लॉग यूजर, ठीक है। मैं प्रीवियस कंसोल्स को क्या हटा दूं अगर आप बोलोगे हाँ तो? सर, हाँ सर, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो CLS किया मैंने। क्या मेरा ग्रीटिंग्स करके कुछ आया यहाँ पे? नहीं सर। क्यों नहीं आया? फंक्शन को कॉल नहीं किया। नहीं, आज क्लास स्टार्टिंग में ही मैंने एक चीज बताया आप लोगों को कि जावास्क्रिप्ट को मास्टर करने के लिए 3 चीज करना पड़ेगा। क्या क्या? जस्ट क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, एक ऑब्जेक्ट, एक इवेंट्स, और थर्ड भूल गए इतनी जल्दी? असाइनमेंट दिया। ऑब्जर्वेशन। ओके। तो देखो, मैंने ऑब्जेक्ट को कर रखा है फ्रीज, तो अगर मैंने फ्रीज करने के बाद यहाँ पे कोई नया चीज ऐड कर रहा हूँ, क्या वो ऐड होगा? नहीं होगा। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फ्रीज को भी कमेंट आउट करना पड़ेगा। अभी अगर आप देखोगे क्या आ गया, ग्रीटिंग्स। अब इसका जो टाइप देखो, क्या टाइप है, एक फंक्शन है, करेक्ट। हाँ सर। तो अगर आप पर्टिकुलरली इसे एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? तो यूजर डॉट ग्रीटिंग्स लिखो इस तरीके से, तो क्या हेलो प्रिंट हो जाएगा? चलो देखते हैं। अरे हेलो तो प्रिंट नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया? तो अच्छे से एकदम माइंड ठंडा रख के सुनना मेरा बात, ठीक है। ये बाद में बहुत काम में आएगा। फंक्शंस को अगर हम लोग एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो हमेशा पेरेंथेसिस देके एग्जीक्यूट कराते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल इस तरीके से लिखेंगे तो फंक्शन कॉल नहीं होगा। फंक्शन का क्या जाएगा? रेफरेंस जाएगा। क्या जाएगा फंक्शन का? रेफरेंस जाएगा। अब ये रेफरेंस क्या है आगे जाके समझ में आएगा, लोड मत लो, लेकिन सिर्फ इतना समझ के रखो कि अगर आपने कर पेरेंथेसिस नहीं दिया है, नॉर्मल इस तरह से लिखा है, तो फंक्शन कॉल नहीं होगा। फंक्शन के अंदर जो चीज़ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिर्फ फंक्शन का क्या जाएगा? रेफरेंस जाएगा कि हाँ भाई मैं हूँ एक फंक्शन, बस इतना तक जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो तो क्या करो? कॉल करो। कॉल कैसे करना पड़ेगा? पेरेंथेसिस देके। तो अगर आप लिखोगे क्या मेरा हेलो प्रिंट हो गया, यस और नो, यस और नो, हाँ सर। हो तो गया, हम्म। करेक्ट, हो तो गया। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, हेलो तो प्रिंट हो गया, लेकिन हेलो के बाद ये अनडिफाइंड क्यों प्रिंट हुआ? तो हाँ सर, आप वही। कई बार ये होता है। देखो इसके बारे में भी हम लोग आगे जाके देखेंगे जब हम लोग कॉल स्टैक वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इंटरनल कॉल्स चला जाता है ऑटोमेटिकली, तो इसीलिए हमेशा मतलब ये चीज़ आप ब्राउज़र में बहुत बार देखोगे कि बहुत बार कुछ ऐसे डबल कॉल्स हो गए हैं या अनडिफाइंड आ गया है, तो कुछ ऐसे ही इंटरनल कॉल्स चले जाते हैं जब भी आप क्या करो, फंक्शंस वगैरह को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया है। हाँ सर। ये मान के चलो जावास्क्रिप्ट का एक नेचर है कि कई बार वो इंटरनली कुछ चीज़ों को खुद से रन करा देता है, इसलिए ये जो अनडिफाइंड है ये आ रहा है, करेक्ट। ओके सर। हाँ सर। ठीक है, इतना तक हो गया है, क्लियर? हाँ सर। कूल। बाकी তোমরা বুঝতে পারছো? हाँ सर। हाँ सर। कूल कूल कूल। तबीयत वबीयत आप लोगों का ठीक है तो? अच्छा मुझे 2 मिनट दो, ठीक है, एक कॉल आ रहा है, मुझे जस्ट 2 मिनट दो, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तब तक आप लोग भी थोड़ा पानी वगैरह पी लो, 5 मिनट का ब्रेक लो दो। तो लेट्स कंटिन्यू विथ नेक्स्ट पोर्शन, जहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया व्हाट इज ऑब्जेक्ट लिटरल। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्रू यूजिंग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू, कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने लिटरल्स का देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हो गया हम लोगों का ऑब्जेक्ट
कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं, वो जो न्यू कीवर्ड मैंने आपको बताया था वो। तो चलो कॉन्स्ट, अच्छा ये जो कंसोल से मैं हटा देता हूँ, प्रीवियस जो कंसोल से मैंने हटा दिया, तो कॉन्स्ट मान के चलना न्यू ओबीजे, न्यू ओबीजे इज इक्वल टू कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं तो न्यू और ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट, लेकिन जब भी हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट करते हैं क्या लिखते हैं, कैपिटल, तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का ये। अब अगर हम लोग पर्टिकुलरली कंसोल डॉट लॉग करें न्यू ओबीजे को तो क्या आएगा, चलो देखते हैं क्या आएगा। तो क्या मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, येस और नो? यस सर। हाँ सर। तो इसके थ्रू हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन यही सेम चीज़ अगर हम लोग ऐसे करते हैं, कॉन्स्ट मान के चलना obj1 इज इक्वल टू इस तरीके से, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, किस वजह से ये क्रिएट हुआ है, लिटरल। करेक्ट, लिटरल, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब न्यू ओबीजे में हम लोगों ने दे दिया है, अब इसके अंदर कुछ वैल्यूज पास करते हैं। तो चलो न्यू ओबीजे डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी मैंने बोल दिया, मान के चलना 1 2 3, ठीक है। अब न्यू ओबीजे डॉट नेम इज इक्वल टू हमने लेट्स सी बोल दिया आदित्य। अब मान के चलो न्यू ओबीजे डॉट इज लॉग्ड इन, इसको मैंने बोल दिया फॉल्स, ठीक है। 3 वैल्यू मैंने दे दिया है। अब कंसोल करते हैं, कंसोल करते हैं किसको, अपने न्यू ऑब्जेक्ट को। आराम से हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट के मतलब ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी वही सेम चीज़ हम लोग अचीव कर पा रहे हैं, करेक्ट, यस और नो? हाँ सर। यस सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब थोड़ा बहुत हम लोग ऑब्जेक्ट्स के मेथड देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा ऑब्जेक्ट्स के मेथड देख लेते हैं। तो मान के चलो मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है, मैं 2 ऑब्जेक्ट को अगर किसी तीसरे ऑब्जेक्ट में जोड़ना चाहता हूँ तो कैसे कर सकते हैं, समझ में नहीं आया क्या भैया, जोड़ना बिगाड़ना कह रहे हो। तो मान के चलो कॉन्स्ट obj1 इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसका की वैल्यू हम लोग दे देते हैं, लेट्स सी 1 के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग वैल्यू दे देते हैं 1, ठीक है, कॉमा 2:2, ठीक है। ये हो गया, या फिर चलो कंफ्यूजिंग होगा, इसे हम लोग दे देते हैं a, इसे हम लोग दे देते हैं b, ठीक है। अब कॉन्स्ट obj2 इज इक्वल टू एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब 3 में हम लोग लिख देते हैं c, कॉमा 4 में हम लोग लिख देते हैं d, ठीक है। इतना तक हम लोगों ने कर लिया है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक नया ऑब्जेक्ट बने जहाँ पे क्या हो, ये 1 2 3 4 ये सभी की वैल्यूज़ एक साथ कंबाइंड हो जाए। तो कैसे कर सकते हैं, तो आपको लगेगा अरे यार बहुत सिंपल है, कॉन्स्ट obj3 बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे क्या, obj1 कॉमा obj2, और हम लोग सिंपल क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे obj3 को। तो इससे क्या होगा, चलो देखते हैं। कुछ इस तरीके से आ रहा है, क्या ये सही ऑर्डर है, obj1 के अंदर ये, मुझे तो चाहिए था कि नहीं नहीं, एक के अंदर ही आ जाए। तो कैसे कर सकते हैं, कॉन्केट करना होगा। नहीं ऑब्जेक्ट में कॉन्कैट मेथड नहीं होता है। अगर पर्टिकुलरली आप ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप देखोगे तो चलो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या मेथड्स होते हैं एक बार हम लोग देखते हैं। तो प्रोटो, ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो ऑब्वियसली विजिबल नहीं होगा, अगर आप ब्राउजर पे जाके देखोगे तो विजिबल होगा, ठीक है, प्रोटो वाला, क्योंकि ये नोड.जेएस एनवायरनमेंट है, ठीक है। चलो तो कैसे हम लोग कर सकते हैं उसके ऊपर आते हैं। तो हम लोगों के पास एक मेथड होता है, मेथड का नाम पता है क्या है, मेथड का नाम है असाइन मेथड। असाइन मेथड क्या करता है, बेसिकली हम लोगों का ऑब्जेक्ट्स को जोड़ता है। तो चलो अब ऑब्जेक्ट का मेथड है, इसलिए ऑब्जेक्ट जैसे फ्रीज एक मेथड था वैसे ही क्या है असाइन। यहाँ पे हम लोग क्या पास कर देंगे, obj1 obj2, ठीक है। अब कहीं इसे स्टोर कर लेते हैं, तो कॉन्स्ट obj3 इज इक्वल टू, ठीक है,
आते हैं डिटेल में आते हैं, लेकिन पहले आउटपुट देख लेते हैं। तो क्या अब सही से काम कर रहा है? यस और नो? हाँ सर। सब देखो की वैल्यू प्रॉपरली कॉन्केटिनेट हो गया है। कॉन्केटिनेट तो नहीं, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया है, करेक्ट? हाँ तो सर। यहाँ पे अगर हम लोग असाइन मेथड के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो ये VS कोड का इंटेलिजेंस बहुत 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 अच्छा है। देखो क्या कह रहा है कि कॉपी द वैल्यूज ऑफ, अच्छा ठीक है चलो हम लोग ना इसे थोड़ा और अच्छे डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इन द सेंस हम लोग जीपीटी में जाते हैं, जीपीटी में जाके पढ़ते हैं इसके बारे में। उसके बाद मैं आपको MDN का भी वो दिखाऊंगा, एक्सप्लेन दिस। क्यों मैं आप लोगों को इतना जीपीटी आज करा रहा हूँ? क्योंकि बाद में जाके काम में आएगा, ठीक है? बाद में जाके काम आएगा। कोई रीज़न होगा कि इनिशियल जब हम लोग कर रहे थे HTML CSS, उस टाइम पे मैं आप लोगों को बताता था कि भैया उतना गूगल मत करो, थोड़ा खुद से लिखो, कोड लिखो। अभी भी मैं कह रहा हूँ कोड खुद से लिखो, लेकिन अब चीज़ों को भी मतलब 5 जगह से खुद पढ़ो, ठीक है? तो चलो देखते हैं। द ऑब्जेक्ट असाइन मेथड इन जावास्क्रिप्ट इज यूज टू कॉपी द वैल्यूज ऑफ ऑल इनएडमेल, क्या प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, इनएडमेलेबल कुछ properties from one or more source object to a target object। मतलब एक या एक से अधिक सोर्स ऑब्जेक्ट से मैं क्या कर सकता हूँ, अपना जो टारगेट ऑब्जेक्ट है वहां पे प्लेस कर सकता हूँ चीजों को, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, आई एम गेटिंग अ इंपॉर्टेंट कॉल ऑफ माय मैनेजर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैनेजर का कॉल आता है इतनी रात को। आप लोग भी एक्सपीरियंस करोगे कभी ना कभी। चलो कोई इशू नहीं। हाँ तो हम लोग कहाँ पे थे? यहाँ पे। तो फ्रॉम वन टू अनदर तो क्या होता है, चलो हाउ ऑब्जेक्ट असाइन वर्क्स। तो टारगेट क्या है? टारगेट है मेरा OBJ1। दिस ऑब्जेक्ट सॉरी दिस इज द ऑब्जेक्ट दैट विल रिसीव प्रॉपर्टीज फ्रॉम सोर्स। मतलब सोर्स मतलब क्या कि जिसके थ्रू मैं भेज रहा हूँ, जिसमें से मैं भेज रहा हूँ, मतलब ये किसे रिसीव करेगा? सोर्स में से वैल्यूज को रिसीव करेगा। इन योर एग्जाम्पल, मतलब हमारे एग्जाम्पल पे ये क्या है? OBJ1 टारगेट, मतलब ये है हम लोगों का टारगेट, ये है हम लोगों का सोर्स। OBJ2 को मैं किसके अंदर पुश करूंगा? OBJ1 के अंदर, ठीक है? तो ये हो गया। सोर्स ऑब्जेक्ट क्या है? जिसमें से मैं भेज रहा हूं। तो हमारे केस में किसमें से मैं भेज रहा था? OBJ2 से। मतलब जो सेकंड वाला पैरामीटर रहेगा, सेकंड वाला हमेशा किसे डिनोट करेगा? अपने सोर्स को। पहले वाला किसे डिनोट करेगा? अपने टारगेट को, कि किसके अंदर डालना चाहता हूं, और सेकंड वाला कहां से डालना चाहता हूं, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा लाइन लिखा है कि द प्रॉपर्टीज फ्रॉम OBJ2 आर कॉपीड टू OBJ1। मतलब OBJ2 में से वैल्यूज क्या किसमें कॉपी होगा? OBJ1। तो OBJ2 में क्या था? BC, करेक्ट? ये सब वैल्यू कहाँ पे कॉपी होगा? OBJ1 में। OBJ1 में ऑलरेडी क्या था? AB था। अब यहाँ पे क्या हो गया? बाकी तो वैल्यूज कॉपी हो गया। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि OBJ3 में यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आ रहा है? ABC। B का वैल्यू क्या है? B का वैल्यू क्या है? 2 है B का वैल्यू? 3 सॉरी सर दिख नहीं रहा 3 है। अब आप लोगों को लगेगा कि भैया OBJ1 में तो वैल्यू 2 था, तो 3 कैसे आ गया? तो हम लोग कॉपी कर रहे हैं कहाँ से? OBJ2 से। किसके ऊपर कॉपी कर रहे हैं? तो चेक करेंगे OBJ1 में सबसे पहला वैल्यू, मतलब OBJ1 में क्या था? A और B, करेक्ट? अब OBJ2 से मैं वैल्यूज को किस में कॉपी करूंगा? यहाँ पे। तो OBJ2 में क्या था? BC। तो जब मैं B को कॉपी करने की कोशिश करूंगा तो B तो ऑलरेडी प्रेजेंट था विद द वैल्यू ऑफ व्हाट? 2 तो फिर से मैं यहाँ पे B पुश कर रहा हूँ, तो B क्या होगा? ओवरराइट होगा। ओवरराइट मतलब समझ में आता है कि उसके ऊपर काट के लिखना। तो 2 मॉडिफाई होके क्या हो गया? 3 हो गया। और जो नया की था C, क्या C इसमें प्रेजेंट था? नहीं। तो C क्या हो गया? ऐड। तो इसीलिए A का वैल्यू था 1, B मॉडिफाई होके हो गया, मतलब सेम जिनका की मैच करेगा वो मॉडिफाई हो जाएगा, और C ऐड हो गया।
तो क्या ये असाइन वाला चीज आपको समझ में आया? यस और नो? हाँ सर। बाकी आप लोग बताओ। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, আমি বুঝতে পেরেছি যে এটা এভাবে এলো, কিন্তু এতে কোনো প্রবলেম হবে না যে 2 থেকে 1 এ করার সময় বি এর ভ্যালু তো আগে 2 ছিল, পরে ওটা 3 হয়ে গেল। দেখো ওই প্রবলেমটা তো বেলাল হবেই, কারণ যদি তুমি সেম কি দাও তাহলে সেम की কখনো না কখনো ऑब्जेक्टेर মধ্যে তো मल्टीपल मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर तो मल्टीपल की सेम नाम के नहीं हो सकते ना, तो किसी ना किसी के तो अपडेट होना ही पड़ेगा, किसी ना किसी के तो अपडेट होना ही पड़ेगा। अब बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, चलो माना कि मान लो यहाँ पे एक एज था पहले 20, अब यहाँ पे आप अगेन सेम एज वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो विद द वैल्यू ऑफ 30, ठीक है। एक बार ना हम लोग यूजर को प्रिंट करके देखते हैं, तो console.log हम लोग करते हैं अपने यूजर को, ठीक है, console.log करते हैं यूजर को। चलो देखते हैं क्या आया, एज का वैल्यू 30, क्या 20 आया? नहीं, क्यों? क्योंकि लास्टली जो वैल्यू था वो क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया, करेक्ट। तो इसलिए सेम नाम का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 2 बार नहीं आ सकता, मतलब सेम नाम का की क्या नहीं हो सकता, 2 बार नहीं आ सकता। की नहीं चेंज हो सकता, ओनली वैल्यू चेंज हो सकता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्लियर है? हाँ सर। चलो अब बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, अब मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का और नहीं लूँगा, जस्ट कुछ और चीज़ मैं डिस्कस करूँगा और गुड बाय कर देंगे आज की क्लास को, ठीक है। तो CLS ऑब्जेक्ट 3 में अभी मेरा एक सेकेंड, इसे कर देते हैं हम लोग कमेंट आउट, ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या है ऑब्जेक्ट 3 के अंदर, क्या क्या कीज़ है, 1 2 3 4 ये कीज़ है। अगर आप कीज़ को अलग से फेच करना चाहते हो या एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो ऑब्जेक्ट में से, कैसे कर सकते हो, तो चलो देखते हैं console.log। तो ऑब्जेक्ट में से अगर आप सिर्फ कीज़ को फेच करना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट डॉट एक मेथड होता है कीज़, यहाँ पे आप पास कर दो किस में से आप कीज़ फेच करना चाहते हो, कौन सा ऑब्जेक्ट में से, ऑब्जेक्ट 3। तो चलो देखते हैं क्या आता है। तो देखो क्या आ गया, मेरा कीज़ आ गया। हाँ सर। सेम वे से आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यूज। और ये जो कीज एंड वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, ये किसके अंदर रिटर्न कर रहा है, किस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर रिटर्न कर रहा है, सर ये तो ये रे। करेक्ट। तो ये कीज और वैल्यू जो रिटर्न करता है वो किस डेटा टाइप में रिटर्न करता है, एरे में रिटर्न करता है। तो रिटर्न्स अ नेम ऑफ एनर्मेड, अरे यार कुछ भी हो कुछ भी हो कुछ भी हो, स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ दैट एरे, मेथड ऑफ दैट एरे, मतलब सिंपल कि जिसे इटरेट किया जा सकता है, ठीक है। ओके ओके ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। कोई इसे प्रोनाउंस कर दो भाई मेरे लिए कोई प्रोनाउंस कर दो। सर इन्यूमरेबल হবে इन्यूमरेबल इनएमरेबल, ठीक है, कोई प्रोनाउंस कर दो, मैंने भी प्रोनाउंस कर लिया, ठीक है। यार इतना इतना कैसे हो सकता है, चलो कोई नहीं। तो ओवरऑल ये था हम लोगों का ऑब्जेक्ट का क्लास। तो आई होप बहुत सारी चीज़ आप लोगों को पता चला आज की क्लास में रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट, चीज़ें क्लियर हुई? बढ़िया। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट क्लास रहेगा वो डेडिकेटेडली हम लोग फंक्शंस को कवर करेंगे, ठीक है।